हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम पाएंगे कि यदि अपने आप को किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से जोड़ते हैं तो आपको परिणाम के साथ जीना भी पड़ता है। जब आप जिन चीज़ों या लोगों से प्यार करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं या उनके साथ कुछ गलत होता है तो हम दुखी होते हैं। दोस्तों, हमारे दुख का क्या कारण है? हमें सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए क्या करना पड़ेगा? आज हम इस कहानी से जानेंगे। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन एक युवक गौतम बुद्ध को देखकर उनके पास आया। वह युवक बहुत परेशान था। युवक ने बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, कृपया मुझे बताएं कि मुझे बहुत परेशानियां क्यों हैं। मैं अपने जीवन और अपने प्रियजनों के दुख को सहन नहीं कर सकता। मुझे बताएं कि मुझे क्या करना होगा। उस युवक ने बुद्ध से अनुरोध किया कि आप मुझे दुख से बाहर आने में मदद करें। गौतम बुद्ध ने करुणा से उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हारा एक पुत्र है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ है। वापस गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे भाई का एक बेटा है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, मेरे भाई का भी एक बेटा है। गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे पड़ोसियों का एक बेटा है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ है। तब और गौतम बुद्ध ने पूछा, क्या जिन लोगों को आप व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते उनके पुत्र है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, बहुत से लोगों को उनके अपने बेटे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, अच्छा, तो बताओ, अगर तुम्हारा बेटा मर गया तो तुम्हें कितना दुख होगा? युवक ने उत्तर दिया, मुझे अविश्वसनीय रूप से दुख होगा। मैं उस खबर को सहन नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगेगा कि मेरी सारी दुनिया डूब गई है। मैं उस स्थिति की कल्पना भी नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध ने फिर कहा, यदि आपके भाई के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो आपको कितना दुख होगा? युवक ने उत्तर दिया, श्रीमान, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन इस हद तक नहीं कि मेरे अपने बेटे की मृत्यु हो जाए। गौतम बुद्ध ने कहा, यदि आपके पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाती है तो आपको कितना दुख होगा? युवक ने उत्तर दिया, भगवान बुद्ध, मुझे कुछ दुख होगा, लेकिन कुछ हद तक। गौतम बुद्ध ने फिर से कहा, यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाती है जिसे आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो आपको कितना दुख होगा? युवक ने कहा, मुझे कोई दुख नहीं होगा। तब गौतम बुद्ध ने पूछा, तो दुख की सीमा क्या आपके सापेक्ष है? एक पल सोचने के बाद युवक ने उत्तर दिया, बुद्ध, उस उदासी का स्तर मैं या मेरा के सापेक्ष है। जितना अधिक मैं किसी चीज को अपना मानूंगा उतना ही दुखी रहूंगा। गौतम बुद्ध ने कहा, इसका मतलब है कि आप उनसे दुख प्राप्त करते हैं जिन्हें आप अपना मानते हैं। आदमी ने कहा, हाँ, यह सही है। गौतम बुद्ध ने कहा, ठीक है, अब एक बात और बताओ, जब तुम अपने बेटे को समुद्र तट पर ले जाते हो तो क्या वह रेत के महलों से खेलता है? युवक ने उत्तर दिया, हाँ, वह खेलता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जब समुद्र की लहरें रेत के महलों को तोड़ती है तो क्या आपका बेटा रोता है? युवक ने कहा, हाँ, वो रोता है। गौतम बुद्ध ने पूछा, तो आप उसके रोने का कारण जानते हो कि वो क्यों रोता है? युवक ने कहा, बुद्ध, वो इसलिए रोता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने बनाया हुआ वो महल सुंदर और स्थायी है। गौतम बुद्ध ने कहा, इसका मतलब है कि आपका बेटा इससे जुड़ा हुआ है। और एक प्रश्न है कि उसके रोने पर क्या तुम भी रोते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं बुद्ध, मैं नहीं रोता। तब गौतम बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों नहीं रोते? युवक ने उत्तर दिया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि रेत का महल स्थायी नहीं है और यह मेरा नहीं है, इसलिए जब लहरें उसे तोड़ती है तो मैं नहीं रोता। गौतम बुद्ध ने कहा, अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारे दुख की जड़ आसक्ति है। यदि आप सत्य को जैसा है वैसा नहीं देखते हैं तो आप इस अंतहीन दुनिया में ऐसे ही दुख झेलते रहेंगे। आप में और उन बच्चों में कोई अंतर नहीं है जो अपने रेत के महल लहरों से बह जाने पर रोते हैं। गौतम बुद्ध के इन वचनों को सुनने के बाद वह व्यक्ति समझ गया कि उसके दुख का असली कारण मोह है। वह अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बिना उससे जुड़े रहकर ही सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने हमें इस कहानी में अनासक्ति के बारे में एक सुंदर पाठ पढ़ाया है। दोस्तों, यदि हम अपने जीवन में देखते हैं तो हम पाएंगे कि यदि आप अपने आप को किसी चीज़ या किसी व्यक्ति से जोड़ते हैं
तो आपको परिणाम के साथ जीना भी पड़ता है। जब आप जिन चीज़ों या लोगों से प्यार करते हैं उन्हें छोड़ दे या उनके साथ कुछ गलत होता है तो हम दुखी होते हैं, क्योंकि हम खुद को बाहरी चीज़ों या लोगों से जोड़ते हैं जो वास्तव में हमारे नहीं है और हमारे नियंत्रण से बाहर है। अगर हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें अनासक्ति का अभ्यास करना होगा, तभी हम सुखी और शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखें कि आप जितने कम दुखी और निराश होंगे आप उतने ही शांत रहेंगे। तो साथियों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या भावनाएं हैं? हमें एक कमेंट के जरिए बताइएगा। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।